हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 2021 में ये पीवाई क्यू आया है। टू इलेक्ट्रॉन्स ईच आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस 2d. अ थर्ड चार्ज प्रोटॉन प्लेस एट द मिड पॉइंट इज displaced slightly by the distance x. X is very less than d. Perpendicular to the line joining the two fixed charges, proton will execute simple harmonic motion having an angular frequency. तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा है, दोनों के बीच एक डिस्टेंस है, मान लेते हैं 2d। यहाँ पे सेंटर पे जहाँ पे लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से क्या कर रहा है, एक एक्स डिस्टेंस पे हमने क्या किया, एक प्रोटॉन को, ठीक है, यानी प्रोटॉन यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यहाँ पे, या फिर जिसका चार्ज पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन ही होता है, या फिर आप पी मान लो, ई ही मान लेते हैं क्योंकि चार्ज तो सेम ही होता है, जस्ट ये दोनों नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, ऐसा मान लेते हैं। डिस्प्लेस कर दिया है तो होगा क्या, इसके ऊपर एक फोर्स आएगा कुछ इस डायरेक्शन पे, जो कि होगा टूवर्ड्स इस डायरेक्शन, किस एंगल थीटा पे, और सेम एंगल थीटा पे यहाँ पर भी एक फोर्स आएगा ऐसे। यहाँ पर भी जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड, यहाँ पर भी जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो इसका एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आ जाएगा एफ कॉस थीटा, इसका भी एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आ जाएगा, तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, नीचे की तरफ जो कंपोनेंट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2f कॉस थीटा। इस डायरेक्शन में एफ साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में एफ साइन थीटा, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके कैंसिल आउट कर देंगे। तो नेट फोर्स जो है वो कितना है, 2f कॉस थीटा नीचे की तरफ। अब जैसे नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, वो ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। सो जो नेट फोर्स आ रहा है यहाँ पे हम लिखेंगे 2f कॉस थीटा। अगर मैं एक एफ की वैल्यू देखूँ तो ये कितना है, के ई स्क्वेयर अपॉन, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये 2d है कंप्लीट, तो ये हो जाएगा d, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक मिड पॉइंट से, और ये x, तो ये हो जाएगा अंडर रूट बाय पाइथागोरस थ्योरम एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो एफ का वैल्यू हो जाएगा के ई स्क्वायर अपॉन, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, सो रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 इंटू के ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कॉस थीटा कितना होगा, ये कॉस थीटा है, थीटा हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, सो कॉस थीटा हो जाएगा एडजेसेंट कितना है एक्स, हाइपोटेन्यूस कितना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 2 के ई स्क्वायर एक्स अपॉन, इसका पावर 1, इसका पावर 1/2, दोनों का पावर को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 3/2, बेस तो सेम है एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो ये आ जाएगा एफ का वैल्यू। अब यहाँ से जो है, जो वैल्यू होगा इसका, जो अगर ये मैग्नीट्यूड है तो ये सिर्फ 2 के ई स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2 होगा। अगर मैं इसका वेक्टर कंपोनेंट लेता हूँ तो ये माइनस आ जाएगा। क्यों माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, नीचे की तरफ फोर्स आ रहा है उसका नेट फोर्स, इसलिए हमने क्या लिया, माइनस लिया। यहाँ पर भी हम माइनस ले सकते थे, एक इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव है इसलिए हम यहाँ पे माइनस ले सकते थे, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो आप ऐसे भी करो तो भी माइनस आएगा, और हम सीधा डायरेक्शन की बात करें तो भी माइनस ले सकते हैं। अब ये माइनस आ रहा है, इसका मतलब टूवर्ड्स द उसके मीन पोजीशन पे है। एस एच एम हो रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसका मतलब जो फोर्स होगा, जो एस एच एम करवा रहा है, वो उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर, आर कितना है यहाँ पे एक्स, तो एम एक्स ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू होना चाहिए, तभी जाके एस एच एम करेगा। एक्स बड़ा ही छोटा है तो एक्स तो निगलेक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी क्यूब सिर्फ। सो एक्स से एक्स चला गया, ठीक है, माइनस से माइनस चला गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया हमारा 2 स्क्वायर, के का वैल्यू के नीचे 4 पाई इप्सिलॉन नॉट एम डी क्यूब। सो 2 1 2, 2 2 4, ओमेगा इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट एम डी क्यूब टू द पावर स्क्वायर है 1/2। तो ये हो जाएगा हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो ई स्क्वायर यानी यहाँ पे क्यू स्क्वायर, ई इज नथिंग बट यहाँ पे क्यू लिखेंगे, हम साइड में लिख लेते हैं इज इक्वल्स टू क्यू। ई क्या है, एक चार्ज है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन,
पॉजिटिव इसलिए चार्ज ऑफ प्रोटॉन, इसको हम क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही हो रहा है। ऑप्शन सी अगर देखिए तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m d क्यूब टू द पावर 1/2। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप ई की जगह क्यू पुट करो, आंसर सेम ही आएगा। सो आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग बाय स्वप्निल के साथ।